हेलो गाइज, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा अनोखा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है मोशन एंड टाइम। क्लास 7 जान ही रहे, चैप्टर 6 है। चैनल है आपका एजुकेशन क्लाइंट, सब्जेक्ट है साइंस। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका कमेंट से हम वीडियो का और भी बढ़िया तरीके से चला सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट, खाली जगह है, चेंज इस पोजीशन विथ टाइम। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तब हम उसको कहते हैं कि मोशन में। और रेस्ट में तब है जब टाइम के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। तो यहां भर लीजिए डज नॉट। समय के साथ अगर चेंज नहीं करेगा पोजीशन, तब हम उसको कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम का एसआई यूनिट होता है स्टूडेंट्स सेकेंड। तो आप यहां भर लीजिए सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए चाइल्ड सिटिंग इन अ रिवॉल्विंग जेंट व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, एक बच्चा है जो रिवॉल्विंग बड़ा सा व्हील चेयर पे, व्हील पे, पहिया पे बैठा हुआ है, रिवॉल्विंग पहिया पे बैठा हुआ। तो वो किस तरह का मोशन करेगा? तो वो सर्कल पे मोशन करेगा, इसलिए ये मोशन जो होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। तो आप यहाँ सर्कुलर फिल कर लीजिए स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन है, ए कार मूविंग ऑन ए बिजी स्ट्रेट रोड, जाम लगा हुआ है या बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, उस पर अगर एक कार मूव कर रहा है तो किस तरह का वो आपका मोशन शो करेगा? तो आप वो दो तरह का मोशन शो करेगा। अब जो मन है वो फिल कर लीजिए आप। एक होगा कि नॉन यूनिफॉर्म करेगा, नॉन यूनिफॉर्म करेगा, या फिर कह लीजिए कि वो लीनियर है, एक सीधी रेखा में गमन करेगा, इसलिए क्या है वो लीनियर भी है स्टूडेंट। तो आप लीनियर भी भर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द स्पीडोमीटर ऑफ ए मोटर बाइक। देखिए, दो तरह के मोटर बाइक में मीटर लगा रहता है, एक स्पीडोमीटर रहता है और किलोमीटर बताने वाला रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है स्पीडोमीटर, जो स्पीड बताता है उसको बाइक मेजर द स्पीड इन, वो स्पीड किस में नापता है आपका? तो किलोमीटर पर आवर में नापता है। देखिए, दो उसमें मीटर लगा रहता है, एक स्पीड नापता है, एक किलोमीटर, सिर्फ किलोमीटर नापता है, और एक किलोमीटर पर आवर नापता है कि कितना स्पीड से गाड़ी चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बी। बी क्वेश्चन कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन स्टेटमेंट ट्रू है और कौन स्टेटमेंट फॉल्स है स्टूडेंट। फर्स्ट है द स्पीड ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन यूजुअली मेजर्ड इन मीटर पर आवर। नहीं है स्टूडेंट, इसको हम नापते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो फर्स्ट जो होगा वो उसका स्टेटमेंट जो बता रहा है वो फॉल्स स्टेटमेंट से। तो आप इसमें भर लीजिए, इसको टिक आउट कर दिए फॉल्स। सेकेंड है द एवरेज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टेटमेंट फॉर मोशन में रहेगा, तो एवरेज जो होगा वो जो स्टेटमेंट कह रहा है वो ट्रू होगा स्टूडेंट। तो आप इसमें ट्रू टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड along a straight track. The total distance covered by him in 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना करेगा? ये गलत स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 कहता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इरेगुलर इंक्रीजिंग डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं है, तो इसको आप कर लीजिए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दैट टेक्स 42 seconds to complete 20 oscillations equals 2.1 सेकेंड। स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप इसमें लिख लीजिए ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार के पार्क ऑन ए साइड रोड इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्टूडेंट, ए स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट इसको लिख लीजिए आप ट्रू। क्वेश्चन सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, तो पहला का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप टिक आउट कर लीजिए। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इस ऑप्शन को आप टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट। सेकेंड का है 30
मिनट्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 30 मिनट्स। 3 का आप टिक आउट कर लीजिए 15 किलोमीटर। 4 का ऑप्शन आप ए, 4 का ए ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स। 5 है, 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है 4 इंटू T1 प्लस T2, इसको आप टिक आउट कर लीजिए। और लास्ट है 6, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड को टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देना स्टूडेंट। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ए बॉय वॉक्स टू इस स्कूल विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज देयर इन 30 मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए सबसे पहले आप गिवन लिखिए, जो जो दिया हुआ है उसको पहले आप लिख लीजिए। देखिए गिवन क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है आपको, तो आप गिवन लिख लीजिए। गिवन दिया हुआ है, देखिए आपका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड बराबर कितना दिया हुआ है आप नोट कर लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। उसके बाद देर इतना, देखिए टाइम दिया हुआ है, तो आप टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है टी दिया हुआ है 30 मिनट्स। देखिए 30 मिनट्स, सबसे पहले क्या करना है आपको यूनिट सेम करना है। देखिए यहाँ आवर में है और ये मिनट में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 30 मिनट बराबर होता है आधा घंटा, यानी 0.5 आवर्स। तो ये हो गया आपका टाइम। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस स्कूल से उसके हाउस तक, बॉय के हाउस तक, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप फार्मूला लिख लीजिए कि डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास दिया हुआ है कितना 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये है 4 किलोमीटर पर आवर। और टाइम आपके पास है 0.5 आवर्स। अब देखिए, अब ये आवर्स से आवर ये कट गया, तो कितना हो गया, अब क्या बच गया 5 का 20, 0.2 किलोमीटर आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था ठीक उसी तरह करना है स्टूडेंट। देखिए पूछ रहा है आपसे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 216 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो गिवन में लिख लीजिए पहले। गिवन क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 216 किलोमीटर स्टूडेंट्स। फिर आगे बढ़ते हैं, ए बस टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को एक बस जो है वो कवर करता है कितना देरी में, 4 घंटा में स्टूडेंट। तो आप यहाँ टी लिख लीजिए 4 आवर्स। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर आवर। देखिए किलोमीटर आवर में आपसे पूछ रहा है, देखिए किलोमीटर आवर में ऐसी क्वेश्चन भी लिखा हुआ है जिसका यूनिट देखिए किलोमीटर या आवर में, आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक ना, एवरेज स्पीड। तो आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, स्टूडेंट्स वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद से बनाइए, और जब बना लीजिए उसके बाद वीडियो खोल के देखिए आप सही किए हैं या गलत किए हैं। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से कीजिए। ये इतना किलोमीटर है और ये हो गया 4, आप इसको आवर्स, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप कुछ डिवाइड कीजिएगा, तो ये हो गया 5 का 20, 4 का 16। हाँ देखिए यहाँ हो गया 54 किलोमीटर पर आवर्स, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ठीक इसी तरह से आप न्यूमेरिकल बनाया कीजिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 2 कार है ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ठीक से समझिए उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आसान हो जाएगा बनाना। कह रहे देखिए 2 कार है, एक ए है एक बी है, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पे स्टार्ट होता है, सेम पॉइंट से, एक ही जगह से, आर मूविंग विथ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए ए का एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और बी का एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही पॉइंट से चल रहा है, एक ही टाइम पे खुला है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है,
फाइंड हाउ फार विल कार बी फ्रॉम कार ए आफ्टर 3 आवर्स। देखिए फिर हम वही करेंगे जो 2 क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, इसका सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। इसमें गिवन लिखना है तो थोड़ा देखना है, 2 कार है, एक ए है और एक बी है। तो पहले ए के लिए लिखेंगे, उसके बाद बी के लिए लिखेंगे। तो गिवन फॉर कार ए, कार ए का देखिए एवरेज स्पीड कार ए के लिए क्या है, एवरेज स्पीड। आप क्वेश्चन से देखिए एवरेज स्पीड दिया हुआ है इसमें। देखिए एवरेज स्पीड कार ए के लिए है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ लिख लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद टाइम, तो यहाँ से टाइम लिखिए। टाइम कितना है, देखिए टाइम है आपका 3 आवर्स, 3 आवर्स टाइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए टाइम यहाँ दिया हुआ है, दोनों के लिए सेम टाइम है, ठीक है। 3 आवर्स टाइम है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप वीडियो शुरू कीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है, देखिए सॉरी एवरेज स्पीड इतना दिया हुआ है, तब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है आपको 40 और टाइम दिया हुआ है आपको 3, ठीक है। तो ये आपके आ गया 120 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आ गया किसके लिए, कार ए के लिए। अब निकालेंगे फॉर कार बी के लिए निकालना है। तो फिर बी के लिए एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है, वीडियो पॉज रखिए, बी स्पीड दिया हुआ है। कार बी के लिए कितना स्पीड दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम तो वही है, टाइम टेकन आपको पता है वही है 3 आवर्स, ठीक है। अब फिर इसके लिए आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस बराबर आपको पता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 3 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए आवर से आवर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 50 3 जा हो जाएगा आपको 150, इतना आपका आ गया किलोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, कह रहा है कि देखिए कार बी, देखिए ये है 150 किलोमीटर बी और ये डिस्टेंस है क्या 120। तो हेंस यहां लिख लीजिए थोड़ा, हेंस कार बी ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस। देख रहे हैं ना, ए 150 है, ए 120 है, यानी कार बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मोर डिस्टेंस देन कार ए, कितना ज्यादा, तो बी क्या है 150 किलोमीटर और ए किया है आपका 120 किलोमीटर। इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो हम क्या कहेंगे, हेंस कार बी विल बी 30 किलोमीटर फार फ्रॉम कार ए, ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए स्टूडेंट, खुद से बनाइए, ठीक है ना। सारा वही है फॉर्मूला, स्पीड बराबर, कभी स्पीड बराबर, कभी डिस्टेंस बराबर, कभी टाइम बराबर, फॉर्मूला वही है। क्या फॉर्मूला है आपके पास कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, वहां सब चीज निकलता है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें कह रहे हैं सोल्यूशन का, देखिए आप सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए, गिवन जो दिया हुआ लिखिए, फिर वीडियो खोलिए, फिर देखिए मिलाइए, खुद से कीजिए। देखिए कह रहे हैं कार मूव्स एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए 40 किलोमीटर पर आवर कह रहा है, ठीक है, मतलब स्पीड आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। किस केस के लिए, एक केस के लिए, ठीक है। तो स्पीड कितना दिया हुआ है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट 15 मिनट में। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि ये कार मूव्स विद स्पीड 40 किलोमीटर फॉर 15 मिनट। 15 मिनट किस स्पीड से चलता है, फर्स्ट चलता है 15 मिनट, वो किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है।
पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप निकालिएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, टाइम है 15 सेकेंड, सॉरी 15 मिनट, 15 मिनट। अब देखिए 15 मिनट से स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको मिनट को आप क्या करने हैं, घंटा में बदलिएगा, घंटे में बदलिए, आवर्स में बदलिएगा तो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसको 60 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो आइए आपका आ जाएगा 0.25 आवर्स। तो आवर्स से आवर को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो आपको ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 5 का 20, ठीक है 10 किलोमीटर। देखिए 15 मिनट जब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है तो 10 किलोमीटर चला है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि देखिए विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 15 मिनट, फिर 15 मिनट क्या चलता है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स किस स्पीड से चला है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला है। तो फिर यहां से लिख लीजिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ टाइम आपको मिनट में दिया हुआ है, आपको यूनिट सेम करना है, एक है किलोमीटर में तो इसको किलोमीटर आवर में है, ठीक है, तो इसको भी आपको मिनट को भी आवर में बदलना होगा। अब 15 सेकेंड को आप आवर में बदलिएगा तो हो जाएगा 0.25 आवर्स। अब देखिए इस आवर से इस आवर को आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, और जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 15 किलोमीटर, मल्टीप्लाई खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 10 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स बराबर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये टाइम को हम चेंज कर रहे हैं। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए यहाँ आपको चेंज करके दिखा देते हैं। देखिए ये 15 मिनट को आवर बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 50 मिनट को आवर में बदलने के लिए अब क्या कीजिएगा 15 डिवाइडेड 60, ये इतना आवर्स हो गया। और जैसे इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी इस तरह से हो जाएगा 100 दूनी 12 120 2 3 5, देखिए इतना आवर्स हो जाएगा। यही चेंज किया गया है, आपको कंफ्यूजन मत रहिएगा कि ये यहाँ इतना आवर कैसे हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिफाइन टर्म पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है, साथ में पीरियोडिक मोशन का 2 एग्जाम्पल भी पूछ रहा है आपसे, दैट कैन यूज फॉर मेजर टाइम। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, मोशन ऐसा मोशन जो रिपीट होता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक रेगुलर इंटरवल में टाइम पर अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप को दोहराता है, इस तरह का मोशन को कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल है मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, देखिए हर एक फिक्स समय पे एक फिक्स टाइम पर इंटरवल पे अपने आप को दोहरा देगा, जहाँ जैसे आपका है हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक का जो हैंड है वो दोहरा देता है। सेकेंड है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन है वो क्या है पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि फिक्स समय पे वो क्या करते हैं अपने आप को उसी स्थान पे पाता है। क्वेश्चन 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल रहा है, साथ में कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए। स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन सबसे पहले, उसके बाद हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट को तभी हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे जब इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस तय करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक लाइन में है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम में भी वेरी स्मॉल। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द स्ट्रेट पाथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कहते हैं इसको
यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, एक बराबर डिस्टेंस नहीं तय करता है जबकि टाइम इंटरवल इक्वल रहता है। यानी 2 मिनट में 4 किलोमीटर, फिर 2 मिनट में 6 किलोमीटर, फिर 2 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी इस तरह से कि टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट एग्जाम्पल है, जैसे आप कार से बिजी ट्रैफिक में रहते हैं तो इस तरह का मोशन आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 स्टूडेंट, ड्रॉ द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप मांगता है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वेटिंग फॉर अ बस स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑन ए बस। देखिए आपसे क्या मांग रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए स्टूडेंट आप स्केल से बना लीजिएगा, हम ऐसे ही रफ कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक ना। इधर क्या लेना है, इधर आपको डिस्टेंस लेना है। ये क्या लेना है, डिस्टेंस। इधर क्या लेना है स्टूडेंट, इधर ले लेना है टाइम। देखिए अब कह रहे हैं कि बस ए मैन वेटिंग फॉर ए बस, एक आदमी बस के लिए वेट कर रहा है स्टैंडिंग एट ए पॉइंट और ए। देखिए इसमें नहीं तो कोई डिस्टेंस बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, तो इसका जो ग्राफ आएगा ये पैरेलल आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स पैरेलल आएगा ग्राफ, ठीक है। क्योंकि नहीं तो डिस्टेंस घट रहा है नहीं डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है नहीं डिस्टेंस घट रहा है, इसलिए जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल आएगा। सेकेंड केस में देखिए स्टूडेंट, सेकेंड केस में कहता है कि देखिए ए मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल स्ट्रेट नैरो रोड, पतला रोड पे एक आदमी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है विथ ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए इसके लिए आप ग्राफ ले लीजिए, इसके इस तरह से ग्राफ ले लीजिए। इधर आपको पता है इधर क्या ले लेना है, इधर ले लेना है डिस्टेंस, इधर क्या ले लेना है डिस्टेंस ले लेना है, इधर क्या ले लेना है टाइम ले लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, समय के साथ साथ जो डिस्टेंस वो बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा स्टूडेंट, इस तरीके से आएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस के टाइम के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा इस तरीके का आएगा। क्वेश्चन ई, और इससे पहले ए बी सी और डी हमने सोल्व कर दिया है। आप चाहे तो वीडियो अवेलेबल है वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि देखिए ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी सोन इन द फिगर। देखिए फिगर में आपको एक बाउंड्री दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर बाउंड्री है। देखिए ये बाउंड्री है ए बी सी डी, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बाउंड्री है ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी सी और डी ये बाउंड्री है। कह रहा है कि ही टेक्स 4 मिनट टू ट्रेवल अक्रॉस ईच साइड। हर एक साइड को ट्रेवल करने में 4 सेकंड लेता है। देखिए हर एक साइड को ट्रेवल करने में कितना लेता है, 4 सेकंड लेता है। ध्यान दीजिएगा हर एक साइड को, मतलब ए टू बी पहुंचने में भी 4 सेकंड, बी से सी पहुंचने में भी 4 सेकंड, सॉरी 4 मिनट, और सी से डी पे पहुंचने में भी 4 मिनट, ठीक है, सब हर एक पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज द मोशन ऑफ फार्मर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स हमने पहले ही पढ़ा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करता है, तब हम उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कह रहा है कि हर एक साइड ट्रेवल करने में 4 मिनट ले रहा है, तो इस साइड का डिस्टेंस है 40 मीटर और इस साइड का डिस्टेंस है 80 मीटर। अब आप बताइए ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल नहीं है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है, 4 मिनट ही ले रहा है। मतलब 40 मीटर 40 मीटर के डिस्टेंस पर ट्रेवल करने में 4 मिनट और 80 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी 4 मिनट, मतलब कि ये जो है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि क्या, कि फार्मर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फार्मर का जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखिए स्टूडेंट कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज स्पीड ओवर 1 कंप्लीट अराउंड ऑफ द फील्ड। कह रहा है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है आपसे कि एक राउंड लगाने में, मतलब कि यहाँ से ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, मतलब एक राउंड लगाने में एवरेज स्पीड पूछ रहा है। स्टूडेंट्स अब देखिए ये फील्ड कैसा है, ये फील्ड है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, तो जो पेरीमीटर होगा वही इसका डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, ठीक है।
पेरीमीटर जो होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज 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 स्पीड पूछ रहा है। आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन ठीक है। पहले भी हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या लिखिए, न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए। गिवन क्या क्या है, तो आपके पास गिवन है कि टाइम गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन है स्टूडेंट्स। तो आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आप बता दीजिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, हमने आपको बताया है टोटल डिस्टेंस इसका वही होगा जितना उसका लेंथ होगा। क्योंकि एरिया क्या है, देखिए ये फिगर क्या है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होगा वही टोटल डिस्टेंस होगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया। अब देखिए हर एक लेंथ को टेबल करने में 4 मिनट लेता है और कितना साइड है, 1 2 3 4 यानी 4 4 4 4 यानी 4 × 4 मिनट, ठीक है, इतना मिनट। अब देखिए इतना मिनट हो गया आपको। अब आगे बढ़िए, अब क्या हो गया 2 L कितना है, L है 80 और ब्रेथ कितना है आपको 40, ठीक है, L है और ब्रेथ है 40, इतना मीटर है। अब देखिए बाई इतना कितना है 4 × 16 मिनट है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये कितना होगा 2I हो गया 120, ठीक है, 120 मीटर बाई 16 मिनट। अब इसका क्या हो गया 240 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये है 16, ये है आपका 16 मिनट। अब क्या कीजिएगा इसको, चूंकि देखिए मीटर पर सेकंड में होता है, क्या होता है स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड करना है। चूंकि ये मीटर है, अब मीटर है तो यूनिट सेम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, ये मिनट में है तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240 भाई, देखिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 0 से 0 ही हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 1696 96 हो गया। इसको आप जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 0 पॉइंट, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये हो गया आपको सेकंड में। अब हो गया 0.25 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड कह रहे ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिन में शिवम नोटिस करता है कि थंडरिंग साउंड ऑफ क्लाउड वाज हर्ड 6 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग वाज सीन। कह रहा है कि देखिए लाइटनिंग और थंडरिंग दोनों हो रहा है, लेकिन लाइटनिंग के 6 सेकेंड बाद थंडरिंग सुनाई देता है, यानी चमक पहले आ जा रहा है और गर्जन जो है आवाज और 6 सेकेंड बाद आ रहा है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड दिया हुआ है साउंड का एयर में 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द थंडरिंग साउंड वाज प्रोड्यूस। तो वो डिस्टेंस बताइए जहां से थंडरिंग का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट फिर वही आके आ गया, डिस्टेंस बराबर जो आपको बताया गया है स्पीड इंटू टाइम। देखिए हमने कहा है कि पहले आप गिवन लिखिए, गिवन लिखा हुआ है 340 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है, टाइम जो ले रहा है 6 सेकंड ले रहा है। आप यहां से डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 340 डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, ठीक है 3 सेकेंड। तो ये सेकंड से सेकंड क्या हो गया कैंसिल होगा स्टूडेंट, बच क्या गया मीटर, यानी क्या 2040 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब चूंकि लंबी डिस्टेंस है, लंबी दूरी है, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो आपको आ जाएगा 2.04 मीटर। इसका मतलब है कि जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से थंडरिंग का साउंड आ रहा है, उससे शिवम से 2.04 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 का ए है, कह रहे हैं हाउ कैन वी मेक ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कैसे आप बनाते हैं, तो सीधी सी बात है, सिंपल पेंडुलम को हम ना एक मेटल बॉल से जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं, उसको हैंग कर देते हैं, ठीक है ना, हल्का
स्ट्रिंग से या थ्रेड से कर लीजिए और उस थ्रेड को फिक्स कर देते हैं रिजिड एंड को, और इस तरह से क्या कर लेते हैं हम लोग पेंडुलम बना लेते हैं। इसका बी जो साइड है, बी साइड आपसे पूछा है, देखिए बी साइड है कि सिंपल पेंडुलम टेक 10 सेकेंड, सिंपल पेंडुलम 10 सेकेंड लेता है, एक पाँच ऑक्सीलेशन को 5 कंप्लीट ऑक्सीलेशन को पूरा करने में 10 सेकंड लेता है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ रहा है स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन कितना है, 5 है। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा आपको 10/5 बराबर 2 सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट आप देख लीजिएगा, अपने बुक में देखिएगा, ये आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। डेटा कह रहा है कि देखिए पहला है 7 AM से चलना शुरू किया, 7:30 तक चला, 7:30 तक चला, 20 मीटर, मतलब 15 मिनट में क्या किया, 15 मिनट में चला 10 मीटर, ठीक है ना, ठीक है। किलोमीटर में लिए, जो में लेना है, मीटर में ले लिया है, मीटर है। फिर देखिए 7:30 से 7:45, 20 से 30 हो गया। फिर देखिए 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर 15 मिनट में यानी 8 बजे, फिर 10 मीटर का, यानी आप कुल देखिएगा तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करता है। इसका मतलब है कि वो इनफॉर्म मोशन है। तो आंसर आप लिख लिए ए, ऑब्जेक्ट ए इज इन इनफॉर्म मोशन बिकॉज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहीं बी के केस में देखिएगा तो बी जो है नॉन इनफॉर्म मोशन कर रहा है, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो ए के पास जो है वो इनफॉर्म मोशन है और बी के पास नॉन इनफॉर्म मोशन है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए फिर आपको क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्राफ क्या दिया हुआ है, टाइम का और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ में आपको पी और क्यू और आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू होगा 3 मीटर, ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ क्यू का वैल्यू होगा 12 मीटर और आर का वैल्यू होगा 12 सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए इसलिए यह है कि देखिए पी का वैल्यू जो है वो 3 क्यों है, पी का वैल्यू 3 है। आप ग्राफ में देखिएगा तो ये 4 मिनट में 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना तय करता है, डिस्टेंस तय करता है 3 मीटर, इसलिए इसका आंसर पी का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर। दूसरे में कह रहा है कि देखिए आपसे पूछ रहा है टाइम, आर का टाइम जो है 9 सेकेंड में, ठीक है, 9 मीटर में 9 मीटर कवर करने में इसको टाइम लगता है 12 मिनट। तो देखिए 12 इसका आंसर है क्यू का। और आर है वो पूछता है आपसे, टाइम पूछता है आर क्यू की टाइम 16 सेकेंड में कितना ये क्या करता है, तो है 12 सेकेंड में। 12 सेकेंड में ये डिस्टेंस तय हो जाता है। मतलब कि आप देखिएगा फिर से आपको बता रहे हैं, फिर से आप सुन लीजिए। कह रहा है कि देखिए वैल्यू ऑफ पी जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पूछ रहा है 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय किया है, 3 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। फिर दूसरा का देखिए टाइम पूछ रहा है कि 9 सेकेंड में जो ये डिस्टेंस तय किया है, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है कौन, क्यू जो डिस्टेंस तय किया है वो कितने सेकंड में तय किया है, तो 12 मीटर में तय किया है। और आर पूछता है, आर आपसे पूछ रहा है कि देखिए डिस्टेंस जो ये तय किया है, डिस्टेंस जो तय किया है आर 9 मीटर का, वो कितने देर में तय किया है, तो वो तय किया, आप ग्राफ से देखेगा तो 12 सेकंड में तय किया है। इस तरह से वीडियो खत्म हो गया। अगर बढ़िया लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।